नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने महेंद्री आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें आपसे रिलेटेड बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो आप चाहें तो ये हानि होने से रोक सकते हैं। सिर्फ ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, सभी आम नागरिक की जिम्मेवारी है कि वह इस छोटी सी समस्या को सुलझा सकते हैं, जहाँ तक कोशिश करें तो। और ये छोटी सी समस्या है क्या? सबसे कहने को ये छोटी सी समस्या है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जाता है, उसके लिए वो कितनी बड़ी समस्या है। तो अब करते हैं समस्या का जिक्र। समस्या यह है कि आजकल हम लोग ट्रैवल करते हैं बसों में, भीड़ वाली जगहों पे। जहाँ पे भी भीड़ वाली जगह होती है वहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, और जहाँ देखो वहाँ भीड़ वाली जगह में हमेशा आपको दिखेगा किसी का पर्स चोरी हो जाता है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है। मतलब कि कुछ ना कुछ कीमती इम्पोर्टेंट चीज़ उनके बैग से निकल जाती है। बट इस चीज़ का अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें या थोड़ा सा हम ध्यान दें तो यह चीज़ को हम रोक सकते हैं। बट इसमें सिर्फ वही आदमी जिम्मेवार नहीं होता जिसका सामान चोरी हुआ या जिसने चोरी किया, वो सभी नागरिक जिम्मेवार है जो उस बस में या उस जगह पे या जहाँ पे वो भीड़ भाड़ इलाके वो जहाँ पे हैं वो जिम्मेवार होते हैं। तो आपसे बस मैं इतनी सी ही बात बताना चाहती हूँ। इस समस्या का सुलझाने का सबसे आसान तरीका है। ये समस्या पूरी तरह से सुलझेगी तो नहीं, पर मुझे यकीन है कुछ हद तक कम ज़रूर होगी। तो मैं आपको अब इस समस्या का हल बताने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब रही बात आपको ये बताने की कि हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। जब आप किसी भी बस में जाते हैं और आपके बैग पीछे टंगे रहते हैं, तो आप सभी के ज़्यादातर स्कूल के या ऑफिस के या किसी ज़्यादातर लोग बैग पीछे ही टांगते हैं या पर्स होता है। तो जब हम आगे पीछे खड़े रहते हैं तो आप कोई भी आपको ये नहीं पता कि वो कौन इंसान है कौन नहीं। कोई भी आपके बैग किसी की भी बैग की चैन खोल रहा हो या कुछ उसके पॉकेट में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो और अगले आदमी को कुछ पता ना हो कि उसके बैग में से क्या निकाला जा रहा है या उसका बैग कौन खोल रहा है, क्योंकि वो अनजान है, वो आगे देख रहा है और आपको नज़र पता लग गई है कि वो आदमी उस बैग में से कुछ निकाल रहा है। तो आप कोई भी इशारा देके कोई भी ऐसी, ताकि उस जो बैग में से कुछ निकाल रहा है उसको ये ना पता लगे कि आपको पता लग चुका है, धक्का दें या कुछ ऐसा करें ताकि वो इंसान उस चोरी को ना कर सके और आपको उसको बचाया जा सके उस चोरी को करने से। तो ये आप कर सकते हैं। ये अगर हम पता है, समय जानती हूँ हर कोई अपने स्टैंड का या अपनी जगह का आने का इंतज़ार करता है, बट ज़्यादातर कोशिश यही रहनी चाहिए एकदम से अगर कोई किसी के बैग में से कुछ निकालने की कोशिश करता है या कुछ आप नज़र अगर आपकी जैसे ही पड़ते हैं तो आप उसको धक्के दे के या किसी ऐसी कोई ट्रिक लगा के कि वो आदमी सचेत हो जाए कि मेरे बैग में से कुछ चोरी कर रहा है या मेरे पॉकेट में से कोई चोरी कर रहा है। बस आपको इतना ही करना होगा ताकि वो चोर जो चोरी कर रहा है वो ये काम ना कर सके। और क्योंकि आजकल लोगों को यही डर रहता है कि अगर हम बताएंगे तो ये हम पे उल्टा वार कर देगा या हम पे हमला कर देगा या हमें चाकू दिखा देगा या कुछ भी हथियार हो सकता है। तो आजकल डर के मारे लोग इस चीज़ को नहीं बताते। तो आप इस चीज़ को ना करें। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कहने का कि किसी इंसान का पर्स चोरी आप भी बचा सकते हैं। अगर अगले इंसान को पता नहीं है और आप उस इंसान को देख रहे हैं कि उसके बैग में से कुछ निकाला जा रहा है और अगले इंसान को पता नहीं है, तो आप ये समझदारी दिखा सकते हैं बिना अपने आप को ये प्रूव करें कि हम उसको बचाने आए हैं या उसको सचेत करना है। उस जो चोर या कोई भी अगर चोरी कर रहा है या पर्स की चोरी कर रहा है, कुछ भी की चोरी कर रहा है, उसको ये बिना बताए कि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रिक लगा के उसको अनजान से उसको चोरी करने से रोक दें। और अचानक ही ये भी होता है, चलते चलते जेब काट लेते हैं। जेब भी इसी वजह से करते हैं, पता किसी ना किसी इंसान को पता रहता है। बस में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो एक दूसरे को ना देख रहा हो। वो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें चोर चढ़ती बस में से एकदम से लेके भाग जाता है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। या भीड़ भाड़ के इलाके में, बाज़ार में या किसी में भी
वो लेके भाग जाते हैं। वो अलग चांसेस होते हैं कि भीड़ में तो हम पकड़ेंगे कैसे। लेकिन आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादातर मैंने देखा ट्रैवल करते हुए लोग बाग ज़्यादा शिकार होते हैं, कभी मोबाइल का, कभी पर्स का, कभी उस जिसके कारण उनकी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ गुम हो जाती है। पैसा एक तरह के वो कमा लेगा, बट जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको उनको महीने महीने लग जाते हैं, साल साल लग जाते हैं बनाने में, उस चीज़ से वो बचाव कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो उनके किसी काम की फेंक देते हैं, बट हमें तो नुकसान उनका भुगतना पड़ता है अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम किसी इंसान की हेल्प कर सकते हैं। बट हमें भी जैसे वो कहते हैं ना, एक आदमी अगर एक आदमी की मदद करते तो ऐसे तीन आदमी को तो एक लड़ी एक चैन बन जाती है, जिससे इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है और ये परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है चोरी की, खासकर ट्रैवल में, बसों में।